हेलो गाइस, वेब टेक्निकल टिप्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त वीरेंद्र जायसवाल। आज के इस वीडियो में हम लोग होस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग खरीदने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब कुछ मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। चाहे आप लोग अपने बिजनेस को आज ऑनलाइन ले जाएं या फिर फ्यूचर में ले जाने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको डोमेन एंड होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आपको ये वीडियो देख लेना चाहिए ताकि आपको पता होना चाहिए होस्टिंग खरीदते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल ने भी 15,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं, तो उस चक्कर में मैंने इस वीडियो में कुछ बोनस ऑफर भी रखे हैं जो कि वीडियो के बीच में मैं कहीं भी बोल सकता हूं। तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में बोनस भी है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा आपको देखना है। डिटेल में आपको बताऊंगा होस्टिंग क्या होती है, उसको खरीदने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आप कोई होस्टिंग यहाँ पे खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, खाली आपको गाइड कर रहा हूँ एक होस्टिंग को बाय करते टाइम किस किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलते हैं फटाफट से वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। और ये वीडियो अगर आपको लगता है कि यूजफुल वीडियो थी आप लोगों के लिए, तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। सो फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि होस्टिंग होती क्या है। मैं आपको एक घर का एग्जांपल लेके यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे कि आपका कोई भी घर हो, चाहे आप रेंट पे रहते हो चाहे आपका अपना घर हो, तो उसका एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस के नाम से ही आप लोग जाने जाते हो कि आप इस घर में रहते हो। उसी तरीके से आप अगर ऑनलाइन दुनिया की बात करो तो आपका जो डोमेन होता है वो आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है। और होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग सेम उसी तरीके से होती है जैसे कि आप जिस घर में रह रहे हो। एक तो होता है एड्रेस कि हाँ भाई ये एड्रेस है आपके मकान का, और जिस घर में आप रह रहे हो, जिस मकान में आप रह रहे हो, चाहे वो किराए का हो चाहे वो आपका अपना हो, इसी तरीके से ऑनलाइन दुनिया में उसको होस्टिंग कहते हैं, जहाँ पे आपकी वेबसाइट का सारा सामान स्टोर होता है। काइंड ऑफ कह सकते हो जैसे एक लैपटॉप होता है, लैपटॉप में हमारे हार्ड डिस्क भी होती है, रैम भी होती है, स्टोरेज भी होती है, सब कुछ होता है। इसी तरीके से जो हमारी होस्टिंग होती है वो भी एक सर्वर होता है, एक बड़ा सर्वर होता है जिसके अंदर काफ़ी सारी हजारों लाखों वेबसाइट स्टोर होती हैं। तो घुमा फिरा के आपको बोलने का मतलब यहाँ पे ये था, एक डोमेन होस्टिंग क्या होती है वो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया। अब आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि होस्टिंग खरीदते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से पैरामीटर आपको चेक करने चाहिए एक अच्छी होस्टिंग सिलेक्शन के टाइम पे। पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं आपको एक कंपेयर चार्ट यहाँ पे दिखाऊंगा अभी वीडियो के बीच में। पहले खाली आपको ये बता देता हूँ कि मैं परफॉर्मेंस किस हिसाब से यहाँ पे चेक करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ स्पीड, सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम, उसका अप टाइम, डेटा सेंटर कहाँ कहाँ पे है, सर्वर किस टाइप का है, उसका स्टोरेज कितना है, सिक्योरिटी के मामले में वो कैसा है, सपोर्ट किस तरह का वो प्रोवाइड करते हैं, और डोमेन वगैरह फ्री स्टफ में क्या क्या वो लोग प्रोवाइड करते हैं, और प्राइसिंग क्या है, साथ में मनी बैक गारंटी है कि नहीं है। ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं 4 कंपनी को यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ, जो कि मैं चारों यूज़ कर चुका हूँ और करता भी हूँ किसी ना किसी वेबसाइट में। तो उन 4 वेबसाइट को मैं यहाँ पे आपस में कंपेयर भी करूँगा और आपको लाइव सब कुछ दिखाऊँगा, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो सब कुछ करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू से डिटेल में जानते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट है अप टाइम रोबोट के नाम से, पिछले 4-5 महीने से मैं इन अलग अलग होस्टिंग को मॉनिटर कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। और मैं काफ़ी टाइम से इनको मॉनिटर करने के बाद आज ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि एक बिल्कुल लाइव प्रूफ की तरह आप लोगों के लिए रहेगी, ताकि मुझे जो मैं बता रहा हूँ मुझे उसके ऊपर बिल्कुल श्योरिटी है, ताकि आप लोगों को भी श्योरिटी हो जाए। क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा हूँ उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहता था कुछ भी स्टैट्स आपको दिखा सकता था, मगर नहीं, मैं आपको पूरा यहाँ पे सर्वर की रिपोर्ट पूरी दिखाऊंगा कि उसका अप टाइम क्या है, लास्ट 30 डेज में उसका अप टाइम कैसा रहा है, उसका सर्वर रिस्पॉन्स टाइम कैसा रहा है, सब कुछ चीज़ें इसमें बताऊंगा। तो मैंने सब कुछ यहाँ से मॉनिटर कर रखा है। यहाँ पे 10 वेबसाइट हैं, अलग अलग होस्टिंग प्रोवाइडर की हैं, सबको मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ऐड कर रखा है, और उसके बिहाफ पे ही मैं पूरा एक रिजल्ट बनाऊंगा और वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैंने यहाँ पे एक GT मैट्रिक्स पे भी 4 सर्वर जिनको मैं टेस्ट कर रहा हूँ, उन चारों को अलग अलग 4 सर्वर जो कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ, 4 होस्टिंग कंपनी जो कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ, सब पे मैंने एक सेम वेबसाइट होस्ट कर दी है और उसका रिजल्ट यहाँ पे आप लोगों के सामने है। चारों वेबसाइट के चारों कंपनियों का अलग अलग यहाँ पे रिजल्ट है। किसी का C ग्रेड है, किसी का B है, किसी का A है, किसी का A है। तो यहाँ पे चारों कंपनी है। मैं पहले यहाँ पे आपको डिस्क्लोज कर दूंगा 4 कंपनी कौन सी है। फर्स्ट है यहाँ पे होस्टिंगर, सेकेंड है यहाँ पे हॉक होस्ट, थर्ड है यहाँ पे A2 होस्टिंग, एंड फोर्थ है यहाँ पे ब्लू होस्ट। ये आप जो फर्स्ट कंपनी देख रहे हो, रिपोर्ट जो देख रहे हो, ये है होस्टिंगर की, एंड सेकंड वन जो है ये है A2 होस्टिंग की, एंड थर्ड वन है यहाँ पे हॉक होस्ट की, एंड फोर्थ वन है यहाँ पे ब्लू होस्ट की। तो ये मैं आपको 4 वेबसाइट जो मैंने अलग अलग सेम वेबसाइट है जो कि 4 अलग अलग होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे मैंने होस्ट कर रखी है,
उनका रिजल्ट आपके सामने है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था यहाँ पे कि मैं इन पैरामीटर के ऊपर जज करूंगा इस होस्टिंग कंपनी को कि कौन सी होस्टिंग कंपनी हमारे लिए सही है या फिर नहीं है। सो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं कुछ पैरामीटर के ऊपर यहाँ पे जज करूंगा हर चीज़ को, तो मैंने यहाँ पे पूरा एक चार्ट बना रखा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं इस रिपोर्ट को, जो मेरी रिपोर्ट है जो मैं काफ़ी टाइम से मॉनिटर कर रहा हूँ, उस रिपोर्ट को मैंने एग्जैक्ट निकाला है यहाँ पे जो उन्होंने वैल्यू मुझे दिखाई थी। जैसे कि मेरी एक होस्टिंगर की साइड है, उसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने चेक करी, तो यहाँ पे मैंने क्लिक करके उसका पूरा डैशबोर्ड निकाला कि लास्ट 24 आवर्स में उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या रहा है, उसका अप टाइम लास्ट 30 डेज से क्या रहा है। तो वो मैंने पूरा एक एक चीज़ यहाँ पे लिख रखी। जैसे कि ये होस्टिंगर का है, तो होस्टिंगर का मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा है आपके सामने। 2.7 सेकंड की इसकी स्पीड है, रिस्पॉन्स टाइम 838, रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं 817 अभी दिखा रहा है। ये अप डाउन होता रहता थोड़ा थोड़ा। जिस टाइम पे मैंने चार्ट बनाया था उस टाइम 838 था। अभी अप टाइम की बात करें तो 99.413 था, और यहाँ पे अप टाइम की बात देखें तो 99.413 30 डेज का दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ से एक एक सर्वर की जो 4 होस्टिंग मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, उनका रिजल्ट मैंने लाइव प्रूफ जो है वो यहाँ से निकाला है अपना, जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। उसके बाद मैंने ये पूरा चार्ट तैयार किया है। यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर हैं 4 होस्टिंगर, A2 होस्टिंग, हॉक होस्ट एंड ब्लू होस्ट। ये चारों का मैंने यहाँ पे स्पीड, रिस्पॉन्स टाइम, अप टाइम, डेटा सेंटर सब कुछ निकाले। डिटेल में बात करते हैं। स्पीड की अगर हम बात करें तो होस्टिंगर की 2.7 है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.7, 1.4, 0.9, 0.8। तो मैंने ये बार बार आपको ये और ये ना दिखाना पड़े, इसलिए मैंने पूरा एक बना रखा है। यहीं पे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा इसी स्क्रीन के अंदर। तो स्पीड की बात करें तो यहाँ पे होस्टिंगर की 2.7 ले रहा है। जितना कम हो उतना अच्छा होता है, ये आपको बता दूँ। तो इसमें A2 होस्टिंग का 1.4 सेकंड है, हॉक होस्ट का है 0.9 सेकंड एंड ब्लू होस्ट का है 0.8 सेकंड। तो स्पीड के मामले में ब्लू होस्ट इन चारों कंपनी में सबसे ऊपर है इस टाइम। और रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो रिस्पॉन्स टाइम क्या रहता है, जैसे कि आपकी वेबसाइट को कोई ब्राउजर पे डालता है, हिट करता है, एंटर मारता है, उसके बाद सर्वर से उसको रिस्पॉन्स मिलने में कितना सेकंड का टाइम तक, कितना मिली सेकेंड्स में होता है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं 838 पॉइंट मिली सेकेंड है, ये सारे मिली सेकेंड में ही होता है। तो उसको कितना कम से कम टाइम में वो रिस्पॉन्स करता है वो बेटर रहता है। तो इस केस में यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम 838, 3000 और 284 और 441, ये अलग अलग कंपनी के सर्वर का अलग अलग रिस्पॉन्स टाइम है। तो इस केस में यहाँ पे हॉक होस्ट है जो सबसे कम है, 284 मिली सेकेंड में कनेक्ट करता है आपके सर्वर से आपके ब्राउज़र को। उसके बाद अगर हम अप टाइम की बात करें तो यहाँ पे होस्टिंगर का 99.413 है लास्ट 30 डेज़ का, A2 होस्टिंग का 30 डेज़ का 100% है, हॉक होस्ट का भी 30% है, और ब्लू होस्ट का है 99.9, ऑलमोस्ट 100 ही है मगर 99.9 है जो कि ओरिजिनल है, तो मैंने ओरिजिनल ही रखा है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, मेरी जो ब्लू होस्ट की साइड है वो ये वाली साइड है, और इसका मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे 441 जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और उसका जो अप टाइम है 99.989। तो यहाँ पे मैंने चार्ट पूरा ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे पूरा मैंने एनालाइज किया है, उसके बाद ही ये बना रहा हूँ। और वीडियो पूरी डिटेल में इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अगर फ्यूचर में कभी भी आप होस्टिंग लेने के बारे में सोचते हो या फिर प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, आपको समझ आए कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आप एक सही फैसला ले सको कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप सही कंपनी के साथ जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो। तो अभी डाटा सेंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होस्टिंगर के यहाँ पे अलग अलग कुछ डेटा सेंटर हैं, यूके, यूएस, ब्राज़ील, नीदरलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, और एक नई जगह इनका बनने जा रहा है, कमिंग सून है। और उसी तरीके से A2 होस्टिंग का यूएसए में 2 जगह है, यूरोप में है और एशिया में सिंगापुर है। हॉक होस्ट के भी अपने अलग अलग डेटा सेंटर हैं, नीदरलैंड, डालास टेक्सास, चाइना में है, कैलिफोर्निया में है, न्यूयॉर्क में है, सिंगापुर और कनाडा में। ब्लू होस्ट का मुझे समझ नहीं आया, मैंने बहुत कोशिश करी, अलग अलग साइट्स पे गया, इनकी अपनी खुद की साइट्स पे गया, मगर नेम सर्वर डेटा सेंटर का इन्होंने कहीं पे भी कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। अब किसी सिक्योरिटी रीज़न से या फिर क्या रीज़न है, ब्लू होस्ट का मुझे कहीं पे भी ऐसा एक्यूरेट डाटा नहीं मिला जो कि मैं यहाँ पे डाल सकूँ, इसलिए मैंने उसको नॉट डिस्क्लोज यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो डेटा सेंटर तो चलो आजकल वैसे सब सीडीएन वगैरह प्रोवाइड करते ही हैं, और जितने भी कंपनी है सारे के सारे सीडीएन आपको प्रोवाइड करती हैं, चारों कंपनियाँ आपको सीडीएन प्रोवाइड करती हैं। तो डेटा सेंटर के मामले में मैं कहूँगा कि मतलब सारे ठीक ठाक ही हैं, सबके अपने अपने डेटा सेंटर हैं, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से वो कैच कर लेते हैं। और सर्वर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितनी भी कंपनी है चारों के चारों आजकल SSD ही यूज़ कर रही हैं। जितनी भी अच्छी कंपनी होंगी वो SSD ही यूज़ करती हैं आज के टाइम पे, क्योंकि पहले एक टाइम था जब SSD चलता था, अभी आज के टाइम पे SSD बहुत कॉमन हो चुका है, सारी होस्टिंग इस पे माइग्रेट कर चुकी हैं। SSD जो है आपके HDD से काफ़ी फास्ट होता है, HDD थोड़ा स्लो होता था, तो एक तरह से आपके सर्वर की जो
स्टोरेज टाइप है वो SSD होने से आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट आ जाता है। ट्रांसफर डेटा जो ट्रांसफर होता है आपस में, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जिससे कि आपकी वेबसाइट की लोडिंग की स्पीड बढ़ जाती है। तो सबकी SSD है, इस मामले में चारों कंपनियां अच्छी हैं। अब कितना स्टोरेज दे रही हैं वो यहाँ पे बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो मैं ये बना के बैठा हूँ ये सिर्फ शेयर्ड होस्टिंग का मैंने बताया है। एज आप बिगनर हो तो शेयर्ड होस्टिंग ही आपके लिए बेस्ट है, तो मैं शेयर होस्टिंग का ही यहाँ पे सब कुछ शेयर कर रहा हूँ। तो ये सिंगल वेबसाइट का सारा डेटा है जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट का नहीं है ऑप्शन। अगर आपको मल्टीपल भी लेना हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जब आप प्लान लोगे। तो अभी मैं आपको सिंगल वेबसाइट का यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो स्टोरेज में यहाँ पे होस्टिंगर आपको 30 GB देता है, A2 होस्टिंग 100 GB देता है, हॉक होस्ट 10 GB देता है और ब्लू होस्ट यहाँ पे 50 GB देता है और सबका SSD स्टोरेज है। तो इस मामले में A2 होस्टिंग सबसे आगे है। मगर ये आगे क्यों है ये भी मैं भी आपको आगे बताऊंगा। इसका प्राइस का थोड़ा पंगा रहता है, इन सब से काफ़ी कॉस्टली रहती है ये। तो इस मामले में मैं अगर कंसीडर करूं तो ब्लू होस्ट इन सबसे ऊपर है, जो कि एक इकोनॉमी बजट फ्रेंडली होस्टिंग है और काफ़ी अच्छा डेटा भी आपको प्रोवाइड कर रही है। और सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ये सारी कंपनियां होस्टिंगर, A2 होस्टिंग, हॉक होस्ट और ब्लू होस्ट, ये चारों कंपनी एक अपने आप में बड़ी कंपनियां हैं, रेप्यूटेड कंपनियां हैं। और जितनी भी बड़ी कंपनी हैं सिक्योरिटी के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं, चाहे उनके अपने सर्वर का इंटरनल सिक्योरिटी हो या फिर आपकी वेबसाइट के अंदर होने वाली एक्टिविटी। इवन ये कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं कि वो आपकी वेबसाइट पे अगर वर्डप्रेस पे अगर वेबसाइट है और आपके प्लगइन पुराने वर्जन के चल रहे हैं, ओल्ड वर्जन के चल रहे हैं, तो उसके लिए भी वो वहाँ पे एरर शो कर देती हैं और वो उसको ऑटोमेटिक अपडेट करने के लिए आपको रिकमेंड नोटिफिकेशन भेजती रहती हैं। तो इस हद तक वो लोग सिक्योरिटी पे काम करते हैं। क्योंकि क्या होता है वर्डप्रेस में, अगर आप किसी पुराने प्लगइन पे या पुराने थीम पे काम कर रहे होते हो तो जितने भी हैकर हैं उनके पास सारी फाइल्स का एक्सेस होता है। उनको पता होता है कि कहाँ से वो एंट्री कर सकते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, कहाँ से वो आपको हैक कर सकते हैं आपकी वेबसाइट को। तो इसलिए लेटेस्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है हर प्लगइन को और हर थीम को। तो उस चीज़ पे भी ये लोग आजकल सब काम करते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। तो सिक्योरिटी के मामले में चारों कंपनी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे अगर हम सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी होस्टिंग कंपनी के लिए, चाहे आप कहीं से भी लो, चाहे सस्ती खरीदो, महंगी खरीदो, कुछ भी खरीदो, सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है होस्टिंग कंपनी में। तो यहाँ पे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो होस्टिंगर आपको चैट के थ्रू और मेल के थ्रू रिस्पॉन्स करता है। A2 होस्टिंग चैट एंड टिकट वेट, यहाँ पे इनका सिस्टम है, सबमिट करो टिकट, उसके ऊपर आपको रिप्लाई मिलता है। हॉक होस्ट का सिस्टम क्या है, फॉरम इनका अपना है, डेस्क सपोर्ट भी है और टिकट सपोर्ट भी ऑप्शन ये प्रोवाइड करते हैं। और ब्लू होस्ट यहाँ पे चैट में आप बात कर सकते हो, मेल पे आप बात कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं। प्लस इन सब कंपनी के अपने नॉलेज बेसिस होते हैं, ट्यूटोरियल होते हैं कि अगर आप कहीं सिस्टम में कहीं फंस रहे हो, SSL में फंस रहे हो, डोमेन में फंस रहे हो, होस्टिंग में फंस रहे हो, माइग्रेशन में फंस रहे हो, या फिर किसी भी तरह की छोटी मोटी चीज़ें आती हैं दिक्कतें, उन सब का इन्होंने नॉलेज बेस बना रखा होता है। उस पर जाके आप पढ़ के आर्टिकल अपने आप भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इन सब के बाद यहाँ पे बात आती है फ्री स्टफ की, थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्री डोमेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लू होस्ट एक ऐसी कंपनी जो आपको डोमेन फ्री दे रही है पूरे साल भर के लिए। ना तो होस्टिंगर देगी, ना A2 होस्टिंग देगी, ना ही हॉक होस्ट देगी। ब्लू होस्ट ही आपको सिर्फ डोमेन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड डोमेन का आप मोटा मोटा मान के चलो तो .com डोमेन आपको 800 रुपये के आसपास पड़ जाता है। तो ये समझ लो कि एक डोमेन आपको फ्री मिल रहा है। बाकी CDN और SSL तो ऑलमोस्ट सारी कंपनी फ्री देती हैं, तो ब्लू होस्ट भी वो प्रोवाइड कर ही रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइसिंग की। तो यहाँ पे जितने भी ये कंपनी, चारों कंपनी आपको मनी बैक गारंटी के साथ मिलती हैं। होस्टिंगर, हॉक होस्ट एंड ब्लू होस्ट 30 डेज़ का मनी बैक गारंटी आपको देती है। प्लस A2 होस्टिंग एक ऐसी कंपनी है जो 30 डेज़ का तो देती है, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम चल रही है इनके साथ, तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं और जो रिफंड बनता है वो रिफंड पकड़ा देते हैं। मगर अब प्राइसिंग की अगर हम बात करें, होस्टिंगर यहाँ पे सबसे सस्ती होस्टिंग कंपनी है। 1400 रुपये के साथ इनका प्लान स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, 1400 रुपये के साथ स्टार्ट हो जाता है। अब आपके ऊपर, आप इनके 2 साल का लो या फिर 4 साल के लिए लो, तो जितना बड़ा प्लान आप लोगे उतना आपको सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पे 3300 रुपये समथिंग के आसपास आपको 4 साल का इनका प्लान मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, वेब टेक्निकल टिप्स, तो आपको एक एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर लेना। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे A2 होस्टिंग की, तो बहुत ही महंगी कंपनी है ये। पैसों के मामले में ये मतलब बहुत महंगी है। अभी महंगी क्यों है, मे भी हो सकता है कि ये 100 GB का स्टोर दे रहे हैं इसलिए, क्या पता इनकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो। मगर A2 होस्टिंग का कैलकुलेशन मुझे आज तक समझ नहीं आया, कभी कुछ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है, कभी कभी तो 4000 तक इनका प्राइस पहुंच जाता है और कभी कभी एकदम ही 7000 के ऊपर भी चला जाता है। तो प्राइसिंग के मामले में थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है। A2 होस्टिंग में कुछ क्लियर नहीं है। महंगी होस्टिंग है, चारों में से सबसे महंगी A2 होस्टिंग ही है। उसके बाद अगर हम बात करें हॉक होस्ट की, तो 3552 पर ईयर का इनका प्लान है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 साल का ऑप्शन भी मिल जाता है, अगर आपको 2 साल का लेना है तो 2 साल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद बात आती है यहाँ पे ब्लू होस्ट की, जो कि 3588 का इनका प्लान है। इनका 3588 का प्लान है जिसमें कि आपको SSL, CDN, डोमेन सब कुछ फ्री प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे 2 साल का और 3 साल का भी प्लान है, वो आपके ऊपर है। अगर आप 3 साल का लेते हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ जाता है, 7000 समथिंग का आपको पड़ता है, जिसमें डोमेन भी आपको फ्री मिलता है 1 साल के लिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखें तो हर चीज़ का अगर कैलकुलेशन देखी जाए, स्पीड की बात करें, सर्वर रिस्पॉन्स की बात करें, अप टाइम की बात करें, SSD और स्टोरेज जो दे रहे हैं, 50 GB का SSD स्टोरेज दे रहे हैं, सिक्योरिटी, चैट में भी और मेल में भी रिस्पॉन्स करते हैं, डोमेन फ्री दे रहे हैं, और प्राइसिंग बहुत अच्छी है। प्राइसिंग देखी जाए तो ये 3500 समथिंग दिखा रहा है, अगर 800 रुपये इसमें से निकाल दिए जाए तो मोटा मोटा 2800 रुपये साल के हिसाब से पड़ता है, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली होस्टिंग है। और बहुत बड़ी कंपनी है ब्लू होस्ट, जिसको कि ऑफिशियली वर्डप्रेस रिकमेंड करता है। वर्डप्रेस इसको सिंस 2005 से रिकमेंड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इन चारों कंपनी में जो बेस्ट कंपनी है वो ब्लू होस्ट है, उसके बाद हॉक होस्ट है, एंड होस्टिंगर और A2 होस्टिंग मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि होस्टिंगर का यहाँ पे सर्वर रिस्पॉन्स और स्पीड बहुत स्लो है, जो कि मुझे इतनी अच्छी लगी नहीं। स्पीड के मामले में थोड़े होस्टिंगर मुझे अच्छी नहीं लगी, बाकी प्राइस के मामले में तो मज़ेदार है। मगर स्पीड का अगर कुछ इशू ना हो तो कंपनी अच्छी है, मगर स्पीड का दिक्कत है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरे सामने है, तो यहाँ पे C ग्रेड इसको इसीलिए मिला है, परफॉर्मेंस में भी 71 इसीलिए मिला है क्योंकि यहाँ पे इनके स्पीड का थोड़ा पंगा है। अभी नीचे थोड़ा आगे दिखा दूँ, यहाँ परफॉर्मेंस में भी आप देख सकते हैं, ये ब्लू होस्ट का है जो D दिख रहा है आपको, ये सारी जगह ग्रीन है। ये हॉक होस्ट है जहाँ पे सिर्फ एक जगह रेड है। A2 होस्टिंग में रेड ग्रीन दोनों है, और यहाँ पे टोटली सारा का सारा रेड है, ये होस्टिंगर का है। बस प्राइस के मामले में ठीक है, बाकी तो मुझे सही नहीं लगी। मतलब कह सकते हो कि साइट आपकी खुलेगी तो ज़रूर, मगर स्लो खुलेगी। आज के टाइम पे आपकी वेबसाइट जो फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। गूगल ने भी कह दिया है कि अगर आपकी वेबसाइट फास्ट है तो ही वो रैंक करेगी, नहीं तो नहीं रैंक करेगी। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब भी आप होस्टिंग कंपनी से जब भी आप एक होस्टिंग खरीदने जा रहे होते हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, होस्टिंग खरीद तो लेते हैं, कहीं से भी खरीद लेते हैं, किसी के रेफरेंस से खरीद लिया, किसी सस्ती कंपनी से खरीद लिया, कोई 60 रुपये के हिसाब से, कोई 30 रुपये के हिसाब से महीने की होस्टिंग प्रोवाइड कर तो देता है, मगर बाद में क्या रहता है, स्पीड का इशू रहेगा, सर्वर रिस्पॉन्स का इशू रहेगा, अप टाइम की दिक्कत रहेगी, साइट आपकी कभी भी बंद हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं अप टाइम की आपको बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन सी कंपनी की है, ये है मेरे ब्लू होस्ट की। इसमें बंद कितनी टाइम से, लास्ट 629 आवर्स से लाइव है। 4 मिनट के लिए बंद हुई थी एक बार, 4 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए और 4 मिनट के लिए। और यहीं मैं अगर बात करूं होस्टिंगर की, मैं होस्टिंगर की साइट भी खोल लेता हूं, उसमें आपको पता चलेगा कितनी कितनी देर के लिए बंद हुई थी। 1 घंटा 9 मिनट, 2 घंटे, ऑलमोस्ट 3 घंटा, 3 मिनट, 14 मिनट, 19 मिनट, मतलब इतनी टाइम अगर आपकी वेबसाइट डाउन रहेगी तो समझ लो उस टाइम पे आने वाला जो आपका ऑडियंस है, उस टाइम पे आने वाले आपके कस्टमर जब देखेंगे साइट ही नहीं खुल रही है, आपको क्या रिस्पॉन्स रहेगा आपकी वेबसाइट के लिए, वो क्या आपकी रेपुटेशन रहेगी, और वो ऑडियंस क्या पता आपके लिए कितनी यूज़फुल हो, आपका कितना लॉस हो सकता है। इसलिए आपकी वेबसाइट अप होनी, अप टाइम उसका कैसा है, वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से ब्लू होस्ट नंबर 1 रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, जहाँ पे स्पीड भी अच्छी है, रिस्पॉन्स भी अच्छा है, अप टाइम भी है, 50 GB का SSD स्टोरेज भी है, चैट मेल का सपोर्ट है, सिक्योरिटी है, डोमेन फ्री, CDN फ्री मिल रहा है, SSL फ्री मिल रहा है, और रेट भी बहुत रीजनेबल ही है क्योंकि आपको इस रेट में डोमेन भी साथ में फ्री मिल रहा है, तो आपको ये 2800 रुपये समथिंग ही पड़ता है। अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक है इसका, वो भी मैं आपको बता दूँ। ब्लू होस्ट अपने इस प्लान में, जो कि इनका बेसिक प्लान है जिसका प्राइस ये है, इस प्लान में क्या है कि 5 ईमेल आईडी आपको मिलती है। जैसे कि आपकी ईमेल आईडी है info@domain.com, support@domain.com, इस तरह के 5 ईमेल आईडी ही आप बना सकते हो, जिसमें कि कुछ लिमिटेशन भी है स्पेस की। तो अगर आपको थोड़ा ईमेल आईडी वगैरह का इशू है तब आप ब्लू होस्ट का जो सेकंड प्लान है, बेसिक के बाद आई थिंक प्लस प्लान है इनका, वो आप ले सकते हो। वो थोड़ा आपको थोड़ा से महंगा बेशक पड़ेगा, मगर वहाँ पे सब कुछ ही अनलिमिटेड है, चाहे वो होस्टिंग का स्पेस हो, बैंडविड्थ हो, स्टोरेज हो, सब कुछ आपको अनलिमिटेड मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, मैंने ये कुछ टेस्ट किए थे, कुछ काफ़ी टाइम से मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ, उन टेस्ट के रिजल्ट के ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई है। ये जितने भी कंपनी आप देख रहे हो सबके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अगर आपको बाय करनी हो, अभी करनी हो, फ्यूचर में करनी हो, या कभी भी करनी हो, तो आप वहाँ से डेफिनेटली बाय करना, क्योंकि मैंने भी आपके लिए पूरा एक डिटेल वीडियो बनाई है, टेस्ट किया है काफ़ी टाइम से। मैं भी एक एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीट बना के बैठा हूँ आपके लिए, पूरा मैंने चार्ट बनाया है कि ताकि आपको एक ही जगह सब कुछ समझने को मिल जाए कि कौन सी कंपनी आपको क्या दे रही है और क्या नहीं दे रही है, किससे आपको फ़ायदा है, किससे आपको बिजनेस को नुकसान हो सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है। फ्यूचर में अगर आपको कभी होस्टिंग खरीदनी हो या फिर प्लान कर रहे हैं खरीदने के बारे में, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं।
अभी मैंने आपको एक बोनस की बात करी थी, वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे चैनल पे 15,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे एक बोनस निकाला है आप लोगों के लिए। एलिमेंटर प्रो का $49 का जो प्लान होता है वो मैं आपको फ्री में दे सकता हूँ। बस उसकी कंडीशन क्या है, अगर आप फ्यूचर में या फिर अभी आप रिसेंटली प्लान कर रहे हैं होस्टिंग बाय करने का, तो अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ब्लू होस्ट की होस्टिंग को बाय करते हो, क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन ब्लू होस्ट ही रहेगी, उसमें आप ही का फ़ायदा है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैंने टेस्ट किया है रिजल्ट, उसमें ब्लू होस्ट मेरे हिसाब से नंबर 1 है। अगर आप ब्लू होस्ट से होस्टिंग बाय करते हो तो मेरी तरफ से आपको एलिमेंटर प्रो का पूरे साल के लिए एक्सेस मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर बता रहा हूँ आपको मैं। तो ये ऑफर मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, जो कि $50 के आसपास सिंगल वेबसाइट का पड़ता है, आपको फ्री में मेरे से मिल सकता है। अगर आप होस्टिंग बाय करते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ब्लू होस्ट को, तो मैं आपको वो फ्री में दे दूंगा। बस आपको मुझे इनवॉइस शेयर करना पड़ेगा, वो मैं चेक करूंगा और आपको इसका एक्सेस आराम से मिल जाएगा। तो ये ऑफर था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, एक छोटा सा बोनस 15,000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में। तो ये थी मेरी पूरी डिटेल वीडियो, होस्टिंग को कैसे बाय करना चाहिए, बाय करते टाइम किस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और जल्दी मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।